नमस्कार दोस्तों, आज हम बोर्ड मास के बेसिक क्वेश्चन से लेकर के एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बोर्ड मास के बारे में जान लेते हैं। बोर्ड मास क्या होता है, इस नियम को हम कैसे लगाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम बोर्ड मास की हेडिंग बना लेंगे, बोर्ड मास। बोर्ड मास शुरुआत में क्या दिया है, बी। यहाँ बी का मतलब क्या होता है ये जानेंगे। बी, अगर हम बी की फुल फॉर्म जाने तो बी की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट। और ब्रैकेट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं कोष्टक। कोष्टक। अगर हमारे प्रश्न में कोष्टक लगाएं, अगर हमारे प्रश्न में कोष्टक लगे हुए हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन से कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे ये जानेंगे। तो पहले हम इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में हम इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या है, ओ। यहाँ ओ की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑफ। और ऑफ को हिंदी में हम क्या कहते हैं, ऑफ को हिंदी में कहते हैं हम का। का का के स्थान पर हम क्या करते हैं, गुणा का साइन लगाते हैं। इसके स्थान पर हम गुणा का साइन लगाएंगे। इसके बाद क्या दिया, डी। या डी का मतलब क्या है, या डी की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ डी की फुल फॉर्म है डिवीजन। डिवीजन इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं भाग। और इस प्रकार का हमारा भाग का चिन्ह होता है, ये हमारा भाग का चिन्ह होता है। इसके बाद क्या है, एम। तो यहाँ एम की फुल फॉर्म क्या होती है, एम। इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई को हिंदी में हम बोलते हैं गुणा। गुणा। और गुणा का हमारा चिन्ह कैसा होता है, तो इस प्रकार का हमारा गुणा का चिन्ह होता है। इसके बाद क्या दिया है, ए। यहाँ ए की फुल फॉर्म होती है एडिशन। एडिशन। एडिशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं जोड़। जोड़। और जोड़ का हमारा चिन्ह कैसा होता है, सभी को पता होगा। इस प्रकार का हमारा जोड़ का चिन्ह होता है। और सबसे लास्ट में क्या है, एस। यहाँ एस की फुल फॉर्म क्या होती है हम जानेंगे। तो यहाँ एस की फुल फॉर्म होती है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम घटाना। घटाना। घटाना इसका हमारा चिन्ह कैसा होता है, घटाना का, तो इस प्रकार का हमारा घटाना का चिन्ह होता है। तो दोस्तों, अगर हमारे प्रश्न में कहीं कोष्टक लगाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे प्रश्न में कहीं का लगाए तो का के स्थान पर हम गुणा का स्थान लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे दूसरे नंबर पर। इसके बाद हम बाकी चिन्ह को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम गुणा के चिन्ह को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम प्लस के चिन्ह को सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट हम माइनस के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सभी चिन्हों को हम क्रम के अनुसार सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा आंसर सही मिलता है। तो ये हमारा पहला प्रश्न क्या दिया, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न दिया है 2019। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, 2019 भागित 3 और प्लस, और कोष्टक में क्या लिखा है 729। यहाँ क्या लिखा है, ऑफ। ऑफ के स्थान पर क्या करेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो गुणा का साइन लगा देंगे, और क्या है 1/27। अब इसको आगे देखेंगे, जब हम 27 का भाग 729 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 27। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, देख लेते हैं। यहाँ संख्या हमारी क्या है, 2019 भागित 3 प्लस 27 गुणा हम 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 27। अब यहाँ हमारे चिन्ह कौन कौन से बने, चिन्ह बचे हैं, भाग का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। तो इनमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाकी चिन्ह को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बाकी चिन्ह को सॉल्व कर लेते हैं।
तो 2019 में हम 3 का भाग देंगे, तो पहले हम 3 का भाग किस में देंगे, 20 में, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 36 18, कितना बचेगा, 2 बचेगा, उतारा लेंगे, 1 का संख्या बन जाए 21, 3 का भाग 21 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 3 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और प्लस में कितना है 27। जब हम 673 में हम 27 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 700। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या रहेगा, 700 हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, इसको हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, तो हमारा अगला प्रश्न दिया है 468 भागित और कोष्टक में लिखा है 3/4 और अगले कोष्टक में 16/15 माइनस 2/3, इसे हमें सरल करना है। तो इसको हम सरल कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, ये हमारा बोर्ड मास का नियम कहता है। तो पहले हम कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व कर लेते हैं। तो यह संख्या हमारी क्या है, 468, चिन्ह हमारा क्या है, भाग का, और कोष्टक में क्या लिखा है ये देखेंगे 3/4। इस कोष्टक को लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, गुणा, यहाँ संख्या हमारी क्या लिखी है, 16/15, और यहाँ क्या है माइनस के 2/3। अब इसको देखेंगे, इसमें हमारी कोई संख्या कट रही है तो उसको हम काट लेते हैं। जैसे अगर हम 4 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 3 का भाग हम 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। यह संख्या हमारी कट गई। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यह संख्या हमारी क्या है, 468 भागित, अब कोष्टक में संख्या हमारी क्या बची है हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमारी संख्या, यहाँ क्या मिली हमें संख्या 4, और यहाँ संख्या हमें क्या मिली है 5, और माइनस के 2/3, ये संख्या पहले से लिखी है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब तो यह संख्या हमारी क्या है, 468 भागित, ये बट्टे की संख्या, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 15। 15 को बट्टे में रखेंगे, 5 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 का हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 12, माइनस की माइनस, 3 का भाग हम 15 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 से और 2 से गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 468 भागित 12 में से हम 10 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2, तो 2/15। अब हम क्या करेंगे, इस बाकी चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे। तो यह संख्या हमारी क्या है, 468। जब हम बाकी चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे तो ये संख्या हमारी पलट जाएगी। अभी संख्या हमारी क्या लिखी है, 2/15, तो इसको हम पलट के लिख देंगे 15/2, 15/2। और 2 का भाग हम किस में देंगे, 468 में। तो पहले 2 का भाग किस में देंगे, 4 में, तो 2 बार, फिर 6 में 3 बार, फिर 4 में, 8 में, तो 4 बार। यहाँ संख्या मिली हमें 234, और इसमें गुणा करना है किससे, 15 से। कर लेते हैं गुणा 15 का, इससे हमारा आंसर मिल जाएगा। 15 चौक 60 की 0, आंसर की 1, 15 3 45, और 45 में हम आंसर की 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 51, 51 की 1, आंसर की 5, और 15 दूनी 30, 30 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 35। इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या रहेगा, 3510 हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि डी पर क्या दिया है, 3510 दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया, इसको हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, तो यहां हमारा अगला प्रश्न दिया है 1/2 और कोष्टक में लिखा है 3/4 माइनस, अगले कोष्टक में 1/4 माइनस, और अगले कोष्टक में लिखा है 5 माइनस के 3। इसे हमें सरल करना है, तो इसको हम सरल बना लेते हैं। तो यहाँ संख्या हमारी क्या लिखी है, 1/2, 1/2 लिख लेंगे। इसके बाद संख्या हमारी कोष्टक में क्या लिखी है, 3/4 माइनस, और कोष्टक में क्या है 1/4 माइनस, प्लस के 5 में से हम माइनस के 3 कम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्लस के 2 मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस माइनस से जो प्लस के 2 थे वो किसके जाएंगे, माइनस के जाएंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, 1/2, और कोष्टक में क्या लिखा है
और कोष्टक में क्या लिखा है 3/4, 3/4 लिख देंगे माइनस। अब हम क्या करेंगे, इस बट्टे की संख्या को हम सॉल्व करेंगे, तो इसकी बट्टी में 1 मान लेंगे और उनका हम एलसीएम लेंगे। तो जब हम 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा 4। 4 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। 1 से हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 1। 1 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। और 4 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, तो माइनस के 8। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ संख्या हमारी क्या है 1/2, कोष्टक में संख्या हमारी क्या 3/4 माइनस के 8 में से हम 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा 7/4। लेकिन यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 7/4 ये हमें मिलेगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो 1/2, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या मिलेगा 4, और 3 और 7 कितना मिलेगा 10। ये संख्या हमारी दोनों किससे कट रही है, ये संख्या हमारी दोनों किससे कट रही है, ये संख्या हमारी 2 से कट रही है। 2 का भाग हम 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। तो यह संख्या हमें क्या मिलेगी 1/2 गुणा 5/2 ये संख्या मिलेगी। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो 2 का गुणा हम 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा 4, और 5 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 5, तो हमें क्या मिलेगा 5/4। अब 4 का भाग हम 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, कितना बचेगा 1, तो 1 सही 1/4 हमारा इस प्रश्न का आंसर रहेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन हमारा, इसमें हमारा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे किसी ऑप्शन को हम सही कर लेते हैं। तो इसको हम सही कर लेते हैं, इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ हम 1 लिख देंगे जिससे हमारा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ हम 1 लिख देते हैं। अब ये हमारा आंसर सही रहेगा, 1 सही 1/4, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया इसको हम देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न दिया इसको हम देख लेते हैं। हमारा प्रश्न क्या दिया है 3/7 प्लस 7/9 गुणा 3/7 भागित 3/21 माइनस के 7/3। इसे हमें सरल करना है, तो पहले हम क्या करेंगे इनको हम लिख लेते हैं। संख्या हमारी क्या है 3/7 प्लस में कितना है 7/9 गुणा में कितना है 3/7। अब हम क्या करेंगे इस बाकी चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे तो संख्या पलट जाएगी। तो अभी संख्या हमारी क्या लिखी है 3/21, इसको हम पलट के लिख देंगे 21/3, और माइनस के क्या दिया है 7/3 दिया है। अब इसमें देखेंगे कोई संख्या हमारी कट रही है तो उसको हम काट लेंगे। जैसे 3 से 3 संख्या कट जाएगी हमारी, और 7 से 7 संख्या कट जाएगी। 3 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का भाग हम 21 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार। तो यहां हमें क्या मिलेगा 3/7 प्लस 7/3 माइनस के 7/3। तो प्लस के 7/3 और माइनस के 7/3 ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 3/7 बचेगा, 3/7। इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या रहेगा 3/7 हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया इसको हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, तो यह हमारा अगला प्रश्न दिया है 1/2 भागित, और कोष्टक में लिखा है 1/2 गुणा 1/2 और गुणा 1/2 प्लस 1/2 भागित, और कोष्टक में लिखा है 1/4 गुणा 3/4। इसे हमें सरल करना है, तो इसको हम सरल बना लेते हैं। इसको हम सरल बना लेते हैं। तो यह संख्या हमारी क्या है 1/2 भागित, कोष्टक में संख्या क्या है हमारी, तो 2 का गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा 4, और 1 का गुणा हम 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा 1 गुणा 1/2 प्लस 1/2 भागित, पहले हम कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना मिलेगा 16, और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना मिलेगा 3। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। 1/2
इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, तो इसको हम पलट के लिख देंगे 4/1। गुणा में क्या है 1/2 और प्लस में क्या है 1/2। बाकी चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे तो इस संख्या को हम पलट देंगे, तो इसको लिख देंगे हम 16/3। अब इसमें देखेंगे कोई संख्या हमारी कट रही है तो उसको हम काट लेंगे। जैसे जैसे हमारी संख्या, कौन सी संख्या हमारी कट रही है, 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 से 2 हमारी संख्या कट जाएगी। इसके बाद हमारी संख्या कौन सी कट रही है, 2 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 8 बार। अब इसके बाद हम कोई संख्या हमारी कट रही है, नहीं कट रही है, तो यहाँ संख्या हमारी क्या बची है, 1 प्लस इसके बाद संख्या हमारी क्या बची है, 8/3। ये संख्या हमारी बची है। तो 3 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 3 और प्लस के 8 और बट्टे में 3, तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 11। तो 11/3 हमारा क्या रहेगा, इस प्रश्न का आंसर रहेगा 11/3। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, इसको हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, तो यहाँ हमारा अगला प्रश्न दिया है, हमारा अगला प्रश्न दिया है 5 सही 2/5 माइनस 7/5 और गुणा अगले कोष्टक में लिखा है 25/4 माइनस के 10/2 और भागित अगले कोष्टक में लिखा है 3 सही 3/4। इसे हमें सरल करना है। तो पहले हम इस कोष्टक वाली संख्या को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 का गुणा 5 से करें तो 25, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27, 27/5 माइनस और 7/5 गुणा 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिलेगा हमें 4, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 से 25 से गुणा करेंगे तो 25 माइनस 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से और 10 से गुणा करेंगे तो 20 भागित 4 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15/4। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा 5 और यहां में क्या मिलेगा 27 माइनस के 7 गुणा 25 में से हम 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो यहां में क्या मिलेगा 5/4 भागित यहां क्या है 15/4। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। आगे सॉल्व करें 27 में से 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 20, तो 20/5 गुणा यहाँ क्या है 5/4। इस भाग के चिन्ह गुणा में चेंज करेंगे तो संख्या पलट जाएगी, तो इसको हम पलट के लिखेंगे 4/15। 4 से 4 संख्या कट जाएगी और 5 से 5 कट जाएगी। यह संख्या हमारी क्या बची है 20/15 और इस 20/15 संख्या हमारी किससे कट रही है, ये संख्या हमारी कट रही है 5 से। 5 से 5 का भाग हम 20 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है 4 बार, और 5 का भाग हम 15 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है 3 बार। तो 4/3 हमारा क्या रहेगा, इस प्रश्न का आंसर रहेगा 4/3। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा।